रतोड़ी और आप जैसा सुन पहाड़ी शहर। आज हमारे बीच एक ऐसा कलाकार हमको ज्वाइन करने वाले हैं जिनको उत्तराखंड के जाने माने हस्तियों में से एक कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक्टिंग और डांसिंग से हम सबके दिलों में राज किया है। सिनेमाज अब उत्तराखंडी सिनेमाज और म्यूजिक वीडियोस की बात करें तो कुछ कुछ चेहरे और कुछ नाम अपने आप ही अपने सामने आ जाते हैं और ये उनमें से एक ही है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर संजू सिलोड़ी। Thank you so much, sir, for coming and agreeing to the interview. Most welcome, most welcome. So as I've said, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप सबसे जाने माने सुपरस्टार्स में से एक हैं उत्तराखंडी सिनेमा और म्यूजिक वीडियोस एंड एक्टिंग में, इवन आप डायरेक्शन में भी आ गए हैं आप। बट स्टार्टिंग करना चाहूंगी कि आपने ये प्रोफेशन चूज कैसे किया, लाइक उस टाइम पे, इवन इस टाइम पे अगर कोई बोलता है कि मुझे एक्टिंग में जाना है या ऐसे डांसिंग में या ऐसे कुछ चीज में जाना है, तो उसमें काफी लोग सोचते हैं काफी बार कि वो कितना हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा इंसान। तो आपने कैसे सोचा कि आप इस प्रोफेशन में आएंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी दगड़ों ते प्रणाम करना चाहूँ। आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। 16 साल बटिन काम करना छो उत्तराखंड वास्ता और कभी उम्मीद नहीं छाई कि इतना प्यार मिले लूँ। पर आज मैं आप सभी लोगों के सामने छूं और सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता, तो खुशी होती अ, कि मतलब जो मैंने फैसला लिया वो गलत नहीं था। और इसके पीछे एक वजह है। एक्चुअली जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कहीं गया, लेकिन जिन्होंने मुझे जॉब देनी थी, आप बिलीव नहीं करेंगी कि उन्होंने मुझे ये राय दी कि यू हैव समथिंग डिफरेंट, यू हैव गुड लुक्स। और हर इंसान, हर स्टूडेंट वही कर रहा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी और उसके बाद कंप्यूटर कोर्स किया और आप एक जॉब पे लग गए। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपने ऐसा कुछ क्या स्पेशल किया? तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ खास स्पेशल तो नहीं किया है, लेकिन यस मैं अच्छा हूँ, पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ, तो मैंने इसलिए ये कोर्स किया और मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आजकल के बच्चों को यही नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ अ, गिफ्ट है, गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है आपको, तो उसको यूज़ करना चाहिए, उसको रिवील करना चाहिए, एक्सपोज़र मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये राय दी कि आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके मतलब जिसकी वजह से आप पब्लिक के सामने आएँ। तो मुझे समझ नहीं आया, तो उन्होंने मुझे राय दी कि मुझे एनएसडी से जो ड्रामा स्कूल है दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से मुझे कोर्स करना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आया। जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपनी मदर को बताया, तो उनको भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैं तो जॉब के लिए गया था और किसी ने मुझे, जॉब देने वाले ने ही मुझे ये राय दे दी कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं पब्लिक के सामने आऊँ। उनको ऐसा लगा मुझे देख के कि मेरे अंदर कुछ डिफरेंट स्किल्स हैं, बातचीत करने की या प्रेज़ेंटेशन की या बॉडी लैंग्वेज। तो उसके बाद मतलब ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रोफ़ेशन में कभी आऊँगा। लेकिन इस प्रोफ़ेशन में जब मैंने अपने घर पे इस बारे में बताया, अपने फ़ादर को बताया, अपनी मदर को बताया, तो हमेशा मेरी मदर मुझे सपोर्ट करते थे। पहली बार मदर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मदर ने बोला कि नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी तूने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद इस प्रोफ़ेशन में जाने का मतलब क्या है? लेकिन जब मैंने फ़ादर को बोला कि फ़ादर, मैंने कहा पापा मैं कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और अगर मैं एक बड़ा एक्टर बन गया तो शायद हो सकता है बहुत कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अ, फिर मैंने मंडी हाउस में पता किया, तो श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वहाँ पर है। तो मैंने वहाँ से पता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक कोर्स होता है और एक सीट मिलती है आपको और आपको करीबन फिर यहाँ पर हम लोग एक्टिंग के बारे में सिखाएँगे। तो कोई उस दौरान करीबन 26,000 फीस थी उन लोगों की। तो मैंने घर पे बताया तो मेरे फादर ने बोला कि ठीक है, कल फीस ले जाना और जॉइन कर लेना। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद फादर कुछ और समझ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा, मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि इस कोर्स को करने के बाद मैं हीरो बन ही जाऊँगा, ये पक्का नहीं है। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, फिर रहने दो, क्योंकि श्योर नहीं है। लेकिन ये बात मैंने फिर अपने बड़े भाई जो मेरे गॉडफ़ादर हैं, सागर सिलोड़ी, इस लाइन में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा रुतबा है। लोग उनको बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं उनकी। सागर सिलोड़ी, सागर शर्मा के नाम से मेरे अपने बड़े भाई हैं। उन्होंने फिर मुझे कुछ लोगों से मिलवाया और उन्होंने ये बोला कि ये मेरा भाई है, इसको आप मौका दे के दीजिए और देखिए कैसा कर सकता है। तो मतलब ऐसा कोई ख़ास तैयारी नहीं थी।
बस किसी ने माइंड में डाला और ऐसा लगा कि शायद हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डांस के लिए शुरू से ही पैशनेट था। तो तब मैंने उत्तराखंड इंडस्ट्री को जॉइन किया, लेकिन शुरुआत में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मुझे लोगों ने पसंद भी नहीं किया और लेकिन फिर भी मैं वर्किंग था, मैं करता रहा और फाइनली जब एक दिन मुझे ऑडिशन करने का मौका मिला, ऑडिशन देने का मौका मिला बबली तेरे मोबाइल के लिए। तो बबली तेरे मोबाइल एक उत्तराखंड का एक ऐसा वीडियो सॉन्ग है, ऐसा सॉन्ग है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है और मेरे करियर में तो इतनी बड़ी अहमियत रखता है कि जैसे बोला जाता है कि रातों रात स्टार बनना, मेरे लिए वो बड़ी बात। तो फिर काम करते-करते मैं इस लाइन में आया और फिर आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन ऐसी कोई खास तैयारी नहीं थी कि मुझे कोई एक्टर बनना है, लेकिन फिर भी मैं इस लाइन में आया। शायद ऊपर वाले को यही मंज़ूर था कि मुझे उत्तराखंड के लिए काम करना है और उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। भगवान को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, हमेशा उनका पूजा-पाठ। एंड हमको उस इंटरव्यूअर का थैंक्स कहना चाहिए जिसने आपको बोला कि आपको इस लाइन में जाना चाहिए, कुछ और करना मैं चाहिए। उनका नाम बताना चाहूँगा आपको, उनका नाम था हर्ष पटेल एंड ऑलराइट। ही वाज़ नॉन गढ़वाली पर्सन। वो मुझे नहीं जानते थे। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे आज तक उनका नाम याद है। मैं उनसे सिर्फ आज तक सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है उनके संग मेरी, हर्ष पटेल जी के संग। मैं आज तक उनसे दोबारा कभी नहीं मिला लाइफ़ में। लेकिन कहते हैं कि होती हैं कुछ चीज़ें लाइफ़ में। जी, तो बिल्कुल। तो सर आपने जैसे कहा कि बबली तेरे मोबाइल का आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखा है उस गाने ने। सो ऐसी कुछ यादें जो आपकी उस सॉन्ग से जुड़ी हों या शूटिंग से जुड़ी हों जो आप शेयर करना चाहें? जी, बबली तेरो मोबाइल बड़े भाई गजेंद्र राणा जी ने गाया है। टी सीरीज़ का प्रोजेक्ट था और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत लोगों का ये मानना है कि मुझे तुक्के में बबली तेरे मोबाइल मिल गया और मैं रातों-रात हिट हो गया। बबली तेरे मोबाइल के लिए मैंने 3 बार ऑडिशन क्लियर करे थे। हमारी इंडस्ट्री के 2 बड़े डायरेक्टर हैं अजय भारती जी और अरविंद नेगी जी। उन्होंने ऑडिशन लिया था और भी काफ़ी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ उस ऑडिशन में शामिल थी। 3 बार ऑडिशन क्लियर करा मैंने और अकेला मैं ही था जो बार-बार प्रोसीड होता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था और फाइनली मुझे बबली तेरे मोबाइल के लिए कास्ट किया गया। कि उनको एक एक फेस चाहिए था जिसका स्माइल अच्छा हो, एक क्यूट सा हो, तो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे पास वो चीज़ें हैं। और उसके बाद जब मैं घर से निकला तो मुझे ये बोला गया था कि आपको 3 या 4 दिन में वापस भेज दिया जाएगा, 2 या 3 दिन का शूट होगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बबली तेरे मोबाइल के लिए मैंने जितना टाइम दिया है, शायद ही किसी एक्टर ने किसी वीडियो को उतना टाइम दिया हो। मैंने बबली तेरे मोबाइल के वीडियो के लिए 18 दिन दिए, 18 डेज़। आप बिलीव करेंगी एकता कि मेरा पहला शॉट 11वें दिन लिया गया। 10 दिन तक मैं होटल में खाली बैठा रहा। कभी-कभी शूटिंग वालों के साथ लोकेशन पे जाता था, कभी-कभी होटल में रूम में ही स्टे करता था। लेकिन 11वें दिन मेरा पहला शॉट हुआ। आपने बबली तलवार अगर वीडियो देखा हो तो उसमें देखा होगा आपने जिस शॉट में अंग्रेज लोग मेरे साथ हैं, फॉरेनर्स मेरे साथ हैं। लाइन्स चांदी को बटन में बबली चांदी को बटन मन मा इखारी रहंदी तुम्हारी रटन। सो वो लाइन के लिए फॉरेनर्स वहाँ पर चोपता में आए हुए। मुझे फटाफट से इंस्ट्रक्शन मिले कि फटाफट से आप रेडी होइए और आपको एक शॉट देना है। 11वें दिन शाम को 5 बजे मैंने वो टेक दिया और सिर्फ वो 2 लाइन का ही टेक दिया, उसके बाद पैकअप हो गया। और 11वें दिन काम करने के बाद फिर दोबारा 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन मैंने शूट किया। कभी कर्णप्रयाग, कभी ऊखीमठ, कभी चोपता, कभी गोपेश्वर और फाइनली 2 दिन का शूट दिल्ली में हुआ। दिल्ली मेहरौली फार्म हाउस। 2 दिन जो आपने डायलॉग पार्ट सुना होगा कि हेलो बबली बोनी छे, वो सब हमारा मेहरौली फार्म हाउस में शूट हुआ। तो मैंने वो एल्बम रिलीज़ हुआ, तो बहुत डर लगा हुआ था। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उस एल्बम में जो हमारे बड़े भाई हैं गजेंद्र राणा जी, उन्होंने सारे ही वीडियोज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ किया था। लोगों का कहना था कि जो के अकेले उसी गाने में गजेंद्र भाई जो हैं वो सबसे कम दिखाई दिए। और ये एक मैं डेस्टिनी बोलूँ, मैं क्या बोलूँ कि उस गाने में सबसे ज़्यादा मैं दिखाई दिया। गजेंद्र भाई ने अपने आप को उतना ज़्यादा एक्सपोज़र, अपने आप को इतना ज़्यादा फुटेज नहीं दिया। लेकिन और वीडियोज़ में उस एल्बम के जो और 7 गाने और थे, उनमें गजेंद्र भाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो लोगों को बड़ा ऐतराज़ हुआ था उस दौरान कि गजेंद्र राणा जी ने अपने आप को इतना ज़्यादा क्यों दिखाया? अगर अपने आप को ही दिखाना था तो मेल मॉडल्स क्यों लिए? लेकिन मेरे गाने में मैं सबसे ज़्यादा दिखाई दिया।
बहुत अच्छा दिखाई दिया, मेरी मेहनत लोगों को दिखाई दी, डांस दिखाई दिया, कॉस्ट्यूम दिखाई दिए। आमतौर पर हम लोग एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे एकता या दर्शक लोग देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें मैंने 14 कॉस्ट्यूम पहने हैं। आई थिंक अब सब वापस जाके ज़रूर सुनेंगे। हाँ, ज़रूर देखिएगा आप। तो बहुत सारी यादें हैं। ऐसे ही बबली तेरो मोबाइल एक उत्तराखंड का बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर वीडियो नहीं बना। इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। गजेंद्र भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अरविंद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि ये टीम वर्क होता है और बबली तेरो मोबाइल एक ऐसा सॉन्ग है, जो हरियाणवी लोग भी सुनते हैं, महाराष्ट्रियन भी सुनते हैं, हर कम्युनिटी के लोग इसको सुनते हैं और इस पे डांस करना पसंद करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी थी। मच फॉर शेयरिंग दैट। सर जैसे आपने कहा कि इनिशियली में आपका काम लोग नहीं पसंद कर रहे थे इतने बबली तेरे मोबाइल से पहले। इवन जब इसकी शूटिंग हो रही थी तो 10 दिन आपको वेट करना पड़ा तब जाके एक शॉट मिला। तो क्या उस दौरान कभी आपके दिमाग में आया कि ये नहीं होगा या मैं शायद आगे ना जा पाऊँगा इस छोड़ के वापस कुछ और परस्यू कर लूँ, कि आपको था कि मैं अब आ गया हूँ तो कुछ करके ही जाऊँगा? देखिए फ्रैंकली सेइंग कि बबली तेरो मोबाइल से पहले तो मुझे एप्रिसिएशन भी उतना ज़्यादा नहीं मिला, जबकि मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी का वीडियो भी किया था। मैंने एल्बम किया था रुमुक और प्रीतम भटवाण जी का एल्बम भी किया था टक। बड़े सिंगर्स का वीडियो शूट करने के बावजूद भी मुझे वो माइलेज नहीं मिल पा रहा था। वो एक ब्लॉकबस्टर वीडियो नहीं मिला था, जो मुझे बबली के टाइम पे मिला। ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा बहुत डिमोरलाइज़ेशन मिलता है लाइफ़ में कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि लोगों को लगता है कि बबली तेरा मोबाइल पहला वीडियो है मेरा। बबली तेरा मोबाइल मेरा 8वाँ वीडियो, मेरी 8वीं एल्बम। उससे पहले मैं टी सीरीज़ और रामा के प्रोजेक्ट कर चुका था। लेकिन फिर भी लेकिन जब बबली तेरा मोबाइल एक ब्लॉकबस्टर वीडियो साबित हुआ, तो उसके बाद मैं ज़रूर बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, बड़ा बहुत मेहनत करी मैंने कि यस, अब मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और अब तो मुझे पीछे नहीं हटना और अब मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मतलब मेरा एक डायलॉग था, एक स्टेटमेंट था अपने लिए, खुद के लिए कि लोग मुझे बोलते थे कि आप क्या चाहते हो? तो मैं ये बोलता था कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरी चर्चा हो और जहाँ मैं ना भी जाऊँ, वहाँ पर भी मेरी चर्चा हो। जी, आई थिंक तो ये तो सर आपने अपनी कहानी बताई, हमें अपना स्ट्रगल बताया, थैंक यू सो मच। बट अब आप एक एस्टैब्लिश्ड स्टार हैं एंड आपका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आप सिर्फ एक्टिंग और डांसिंग नहीं करते बल्कि अब आप डायरेक्शन में भी चले गए हैं। तो ये आपको कहाँ से आइडिया आया कि मुझे डायरेक्शन करनी है या मेरे को खुद का चैनल खोलना है? ये आपने कैसे सोचा? एक्चुअली बीच में मैंने करीबन 1 एंड हाफ ईयर जॉब किया गुड़गाँव में और जब मैं जॉब कर रहा था, तो मैं थोड़ा-सा परेशान था बीच में। तो जब मैं जॉब कर रहा था, तो उस दौरान काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि "संजू आप तो इतने साल से वर्किंग हैं, इतने सारे डायरेक्टर के संग आपने काम किया है, अब तक तो आपको बहुत कुछ आ गया होगा।" तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, शूटिंग कैसे होती है, क्या-क्या चीज़ों का मैनेजमेंट होता है, वो सब पता था। तो एक बार एक छोटा-सा इंसिडेंट था कि किसी ने मेरे नाम से बोला कि हम संजू सिरोड़ी को कास्ट करेंगे और किसी ने मुझे कास्ट नहीं किया और मेरे बदले किसी और को कास्ट कर लिया और जो सिंगर थे उनको पसंद नहीं आया कि मैं उस वीडियो में नहीं हूँ। तो 1 महीने बाद जब वो वीडियो शूट हो गया तो उनको वो वीडियो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जैसे-तैसे वो मुझ तक पहुँचे, उन्होंने मुझे बोला कि संजू भाई हम आपको अपने वीडियो में रखना चाहते थे, कास्ट करना चाहते थे लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। मैंने कहा मुझसे किसी से बात ही नहीं हो पाई है, तो मैं कैसे शूट करता आपका वीडियो? तो उनका काफ़ी नुकसान हो गया था कि आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो शूट करके लाता हूँ, क्योंकि आप किसी और को देंगे तो आपको दोबारा से ज़्यादा बजट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने मेरे नाम से खुदा ना खास्ता धोखा खा लिया या लोगों ने आपको धोखा दिया मेरे नाम से, तो मैं आपके लिए कम बजट में इसको वीडियो को शूट करके लाऊँगा ताकि आपका जो पैसा रिकवर मैं कर सकूँ। तब मैंने पहली बार एक वीडियो शूट किया और उस वीडियो को शूट किया तो मैंने बहुत कम बजट में उस वीडियो को शूट करके दिया और वो वीडियो लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। उसके बाद जब डायरेक्शन में मेरा नाम आया, उसके बाद जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोलने की सोची, तो मेरे माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ थी कि अब तक जो 13-14 सालों में मैं नहीं कर पाया हूँ उत्तराखंड के लिए, बहुत सारे ऐसे शेड थे जो मैं करना चाहता था लाइक
अगर आप मेरे संजू सिलोड़ी यूट्यूब चैनल पे जाएँगी एकता, तो आप देखेंगी वहाँ पर एक वीडियो है पहाड़ी कॉकटेल के नाम से। तो पहाड़ी कॉकटेल मैंने इसीलिए गाना चूज़ किया क्योंकि उसमें एक शराबी का रोल करना और आज तक मैंने शराबी की एक्टिंग नहीं की थी, मुझे मौका नहीं मिला था। मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे करना चाहिए। मैंने चैनल वालों से वीडियो के राइट्स लिए और मैंने वो वीडियो शूट किया। कुल मिला के डायरेक्शन में आने का वजह यही है कि मैं किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं रखना चाहता हूँ। सब लोग मेरे बड़े हैं, सब लोग मेरे रिस्पेक्टेड हैं। जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैंने सब उन्हीं के संग रहते हुए काम सीखा है। लेकिन जो काम मैं उनके संग रह के नहीं कर पाया, वो काम मैंने अपने चैनल से किया। बिल्कुल सर। तो मेरा टारगेट ये था कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा ग्राफ होता है कि आप अभी बहुत कुछ करना चाहते हैं, अभी बहुत कुछ मटेरियल आपके पास है, बहुत सारे गट्स, बहुत सारा कैलिबर ऐसा है जो आपको एक्सपोज़ करना है, रिवील करना है। मेरा टारगेट सिर्फ यही था कि मैं यूट्यूब चैनल ओपन करूँ और उसमें कुछ ऐसे कंटेंट रिलीज़ करूँ जो लोगों को लगे कि ये गाने हमने आज तक किसी और के चैनल पे नहीं देखे। और जहाँ यहाँ तक कि जब सारी डिज़ाइनिंग मेरी है, डायरेक्शन मेरी है, तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझ पे क्या सूट करेगा। इसीलिए मैं डायरेक्शन में आया और भगवान के आशीर्वाद से लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया एज़ अ डायरेक्टर भी। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ एज़ अ डायरेक्टर करे हैं। करीबन 20 से 25 वीडियोज़ मेरी डायरेक्शन में आए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे संग एज़ अ कोरियोग्राफर मेरे संग मेरा एक भाई है, छोटा भाई है, दोस्त है सतीश आर्या। अभी मैं उसी के घर से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सतीश आर्या ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं उसी के घर पर हूँ। पिछले साढ़े 3 महीने से मैं सतीश आर्या अपने दोस्त के घर पर हूँ। किसी के घर में लॉकडाउन के पीरियड में साढ़े 3 महीने रहना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं शूटिंग के दौरान फँस गया था तो मुझे यहाँ रहना पड़ा। तो सतीश आर्या जो मेरा दोस्त है, छोटा भाई है, उसने मुझे मेरे चैनल में पूरा फुल ऑन सपोर्ट किया। कोरियोग्राफी में, डिज़ाइनिंग में मेरी पूरी हेल्प करी, मुझे असिस्ट किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सतीश का भी थैंक्स करना चाहूँगा और अपने सभी डायरेक्टर्स का थैंक्स करना चाहूँगा जिनके संग मैंने आज तक काम किया। सभी मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं, किसी से मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है डायरेक्शन। सो आपका कहना एट द एंड ऑफ द डे यही है कि आप यूट्यूब में सिर्फ इसीलिए आए कि आपको कंटेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा, जो रोज़ आप चाहते हैं, जो राइट, आप एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, आप वेट नहीं करेंगे कि दूसरा बंदा आपको लेके आए, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स जी। वंडरफुल एक्टर कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। सो सर, जैसे हम सभी जानते हैं उत्तराखंड इंडस्ट्री um, मोस्टली सिंगर बेस्ड रही है, सिंगर्स को जी, एज़ एन एक्टर और एज़ एन डांसर आपको काफ़ी काम करना पड़ता है नोटिस होने के लिए। आप 1-2 जी, वीडियो, आप बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने 1-2 वीडियो करी होगी और फिर वो लोग उनको लेजेंड मानते हैं या स्टार बोलते हैं। बट एज़ एन सिंगर आपको जल्दी रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या एक एक्टर डांसर को अपना ड्यू मिलता है? लाइक क्या लोग उनको उतना एप्रिशिएट करते हैं? क्या उनको उतना रिस्पेक्ट या वो मिलता है जितना मिलना चाहिए? देखिए एक तो सबका अपना-अपना विज़न है, अपना-अपना नज़रिया है देखने का। मैं एक्टिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ। ये ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं अगर इस इंडस्ट्री को देखूँ कि यहाँ पे अगर सिंगर प्रधान है या सिंगर प्राइम लेवल पे आता है और मैं ये देखकर कि यहाँ पर सिंगर की ज़्यादा वैल्यू है, मैं भी सिंगर ही बन जाऊँ, तो ये मुझे सूट नहीं करता। मैं एक्टर हूँ, मैं डांसर हूँ और माँ भगवती की, माँ धारी देवी की इतनी कृपा मेरे ऊपर है कि जितनी सिंगर्स की वैल्यू है, उतनी ही मेरी वैल्यू है। इतना मुझे मेरे फैन्स ने मुझे एहसास दिलाया है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री है और मैं एक्टर होने के बावजूद मुझे कम एप्रिसिएशन मिला। इनफैक्ट जितना एप्रिसिएशन मुझे एज़ एन एक्टर, एज़ अ डांसर मिला, मैं उससे बेहद खुश हूँ। बेहद खुश हूँ क्योंकि है और मैं अपने फैन्स के प्रति हमेशा बड़ा हम्बल रहता हूँ, बहुत सॉफ्ट रहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि कुछ लोग मुझे उत्तराखंड का शाहिद कपूर बोलते हैं, कोई शाहरुख खान बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन अ, बहुत अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं यूट्यूब में जो मेरे वीडियोज़ होते हैं उसके नीचे जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये कहना तो गलत होगा और मज़ा उसी में है एकता कि सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री में आप एज़ एन एक्टर पहचान बना के देखो। बहुत खुश।
आई थिंक हर एक इंसान का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, सो जिनको वो नहीं मिला होगा तो उनका भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपका राइट, राइट। जी। सर आपने पहले लॉकडाउन के बारे में मेंशन किया था। इस लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई आपकी अम, एल्बम रिलीज़ या काम या शोज़ जो रुक गए हों, जो होने होते हैं यूजुअली इस टाइम पे? वीडियो रिलीज़ हुए हैं मेरे लॉकडाउन के तहत, पर हमने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते। कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं, वीडियो शूट करना मना है, ज़्यादा गैदरिंग मना है, तो वीडियो शूट तो हमने नहीं किया पिछले 3 साढ़े 3 महीने से। लेकिन इस दौरान लॉकडाउन के पीरियड में मेरे वीडियोज़ आए हैं। चांदनी एंटरप्राइज़ेज़ यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मेरा एक वीडियो आया है, यो डाना का पारा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, यो डाना का पारा। जो दर्शक सुन रहे हैं, वो आप देख सकते हैं चांदनी एंटरप्राइज़ेज़ यूट्यूब चैनल पे यो डाना का पारा एक वीडियो मेरा आया था। उसके बाद चांदनी एंटरप्राइज़ेज़ यूट्यूब चैनल से ही मेरा दूसरा वीडियो आया, डीडी हार्ट की छमना छोरी। डीडी हार्ट की छमना छोरी हमारे एक गायक थे पप्पू कार्की। आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ये गाना गाया था, डीडी हार्ट की छमना छोरी, दिल लिगे तू चोरी-चोरी। तो हमने उस वीडियो को रिक्रिएट किया है, एक नया फ्लेवर दिया है। उसका पहला भी वीडियो शूट हुआ था, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनके कहने के मुताबिक मैंने उस वीडियो को दोबारा शूट किया और एक अच्छे फॉर्मेट पे शूट किया और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो डीडी हार्ट की छमना छोरी भी मेरा वीडियो रिलीज़ हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही आर्यन फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट पे मेरा वीडियो रिलीज़ हुआ है, रीता सयानी। आपने एक गाना सुना होगा कि रीता सयानी बैठी रह तू आम डाली का छैल माँ, जाके जाके फ़ोटो खिंचण ट्विन छोरों का गैल माँ। तो ये वीडियो अभी मेरा 2-3 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 3 दिन में 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। लोग बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं उस वीडियो को। तो लॉकडाउन के अंदर भी वीडियो रिलीज़ हुए हैं, लेकिन हमने वीडियो शूट नहीं करे। लेकिन येस, अभी हम लोग कुछ वीडियो शूट करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हैं। तो हम लोग जो मेरा दोस्त है सतीश और मैं, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कैसे उसको शूट की प्लानिंग करें। क्योंकि हमें कम क्राउड में शूट करना है एक तरफ। तो हमें चीज़ों को देखते हुए शूट करना है। उस टाइम आप कैसे अपने फैन्स के साथ टच में रहते हैं? इंटरैक्ट करते हैं क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है, आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। आई फ़ील लाइक लाइव काफ़ी स्टार्स लाइव जा रहे हैं, रेगुलरली लाइव होते हैं। सो आप कैसे अपने फैन्स के साथ टच में लॉकडाउन के ड्यूरिंग? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं टिकटॉक पे हूँ और मैं टिकटॉक में अपने हर फैन्स के कमेंट को लाइक करता हूँ और जो कमेंट सबसे प्यारा होता है उसको जवाब भी देता हूँ। तो जो फैन्स मुझे अब फेसबुक में नहीं देख पा रहे हैं, वो मुझे अब टिकटॉक पे देख पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और फेसबुक में जहाँ तक लाइव आने की बात है, एक्चुअली लाइव आने के लिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए कि मैं अपने फैन्स के संग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो जब-जब मेरा कोई वीडियो रिलीज़ होता है, तो मैं लाइव आकर अपने फैन्स के संग इंटरैक्ट करता हूँ, उनके संग कम्युनिकेशन करता हूँ और जैसे कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी बड़ा हो चुका है रिसेंट ईयर्स में, इसने काफ़ी तरक्की भी की है। सो हम जैसे लोग आपसे ऐसे ही कनेक्टेड रह सकते हैं। अब आपकी वीडियोज़, आपकी म्यूज़िक वीडियोज़ हम उसी से देख सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड कि आजकल का यूथ भी कनेक्टेड रह सकता है। बट मुझे याद है कि पुराने लोग जैसे हमारी दादी-दादा जिनके पास जो यूट्यूब नहीं चलाते हैं, पर बैक इन द डे एक सीडी आती थी तो पूरा परिवार बैठ के वो सीडी देखता था, तो उनके पास आपकी वही यादें हैं। तो आप कौन-सा टाइम जॉनरा पसंद करते हैं, जब सीडीयाँ चलती थी कि अब जब सब कुछ मोस्टली डिजिटल हो चुका है? एकता देखिए समय के साथ बदलना बड़ा ज़रूरी होता है। भगवान ने भी कहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो नेचर है वो चेंज होती है, समय के संग बदलना पड़ेगा आपको और मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसने कैसेट में भी काम किया है, सीडी कैसेट में भी काम किया है और अब यूट्यूब में भी परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। तो लेकिन सीडी के टाइम पर जब हम लोग गाँव में शूटिंग करने के लिए जाते थे, तो बुजुर्ग औरतें भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो बड़ी खुशी होती थी देख के कि उनको गाना भी याद होता था कि कौन से गाने में मैं हूँ और वो लोग गले लगा के ऐसे जैसे भुक्की देते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में ऐसे करके ऐसे करते हैं, भुक्की देते हैं तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता था वो। और वो टाइम भी अपने आप में बड़ा प्रीशियस है। देखिए क्योंकि उस उन सीडी कैसेट्स की वजह से ही मैं स्टार बना था और उसके बाद जब मैं यूट्यूब में आया तो लोगों ने मुझे बोला कि यस राइट नाउ एट प्रेजेंट टाइम यू आर सुपरस्टार या यू आर बेटर एक्टर
सो मेरे लिए दोनों ही टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है। बस फ़र्क इतना है कि तब इंटरैक्ट नहीं हो पाता था, लोग तभी बोल पाते थे जब हम उनसे मिलते थे। लेकिन अब क्या है, अब उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, फ़ेसबुक है, साइट्स हैं, तो वो लोग हमें बता देते हैं कि उनको हमारा काम कैसा लग रहा है। लेकिन मुझे दोनों इराज़ में प्यार मिला, सीरीज़ के इराज़ में भी और यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे भी, तो मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि बहुत कम एक्टर ऐसे होते हैं, क्योंकि सबका ग्रोथ पीरियड बहुत कम होता है, एक पीरियड बहुत कम होता है। मैं 16 साल से वर्किंग हूँ। इस जून के एंड में मेरे को 16 साल हो जाएँगे उत्तराखंड में। मैंने तीनों फ़ेज़ देख लिए एक परफ़ॉर्मेंस के, तो मेरे लिए सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक-एक फैन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक-एक फैन आपको हर जगह प्रमोट करता है। अगर मैं एक फैन को अच्छे तरीके से डील करता हूँ, अच्छे तरीके से प्यार करता हूँ, तो वो फैन 10 जगह में जाके बात करता है कि यस, मेरी संजू सिलोड़ी भाई से बात हुई और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से बात करी। तो और फैन्स भी जो होते हैं, वो और कलेक्ट हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं कि यस, हम भी बात करेंगे। तो जब-जब मेरे पास समय होता है, मैं अपने फैन्स को समय देता हूँ और उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। सर बहुत डूइंग रिसर्च ऑन इट 2009 में आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप चाहते हैं कि आप उत्तराखंड का जो कल्चर है, जो सॉन्ग है, जो इंडस्ट्री है उसको काफी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि और रीजनल लैंग्वेजेस उनकी इंडस्ट्री भी काफी आगे चली चुकी है। सो आज 11 साल, क्या आपको लगता है कि आपकी वो स्टेटमेंट चेंज हुई है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे रीजनल इंडस्ट्री में कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हुआ है एकता। और ये बहुत साफ-साफ है। इसका एक एग्ज़ाम्पल भी है मेरे पास। अ, देखिए, यूट्यूब के आने से, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आने से व्यूज़ लोगों तक पहुँचे हैं। जहाँ तक विदेशों तक सीडीज़ नहीं पहुँच पाती थी, यूट्यूब के माध्यम से वो वीडियोज़ वहाँ तक पहुँचे हैं। लाइक हमारे जो बेहतरीन ऑडियो सॉन्ग गए हैं, क्यों लड़िया गया है, चैता की चैतवाली गया है, मेरा अपना एक वीडियो है बक्षट मन, और बबलू तेरा मोबाइल से लेकर बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो बाहर विदेशों तक पहुँचे हैं, और बहुत सारे वीडियोज़ हिट हुए हैं। तो और उसके ऊपर एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा कि आपने शायद एक हिंदी फ़िल्म देखी होगी शाहिद कपूर जी की, बत्ते गुल मीटर चालू। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि उत्तराखंड में शूटिंग हो रही है, और उत्तराखंड के परिवेश को लेकर भी शूटिंग की गई है उस फ़िल्म के अंदर। तो अभी तक उत्तराखंड में उतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं हो पा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उत्तराखंड ने अपने आप को इतना तो रिवील किया है, इतना एक्सप्लोर किया है कि अब बॉलीवुड के लोग यहाँ पे आके शूट करना चाहते हैं, और हमारे पहाड़ी परिवेश को, या पहाड़ी कांसेप्ट को, या पहाड़ी शब्दों को, जो हमने सुने हैं कि बल या फिर ठहरा, जो उस मूवी में यूज़ करे गए, तो कहीं न कहीं उत्तराखंड ने अपने आप को बहुत राइज़ किया है, बहुत बढ़ाया है, नो डाउट। हाँ, ये बात भी अलग है कि पिछले मैंने 2009 का इंटरव्यू था, और मैंने ये बोला था कि यस, मैं उत्तराखंड को एक बड़े मुकाम पे देखना चाहता हूँ, और ये भी एक बड़ी बात है कि आज आज भी मैं उस मुकाम पर हूँ, और मैं एकता आपसे बात कर रहा हूँ, और लोग मुझे देख पा रहे हैं, और मैं आज भी उस उत्तराखंड की इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, वर्किंग हूँ, और अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ एज़ अ डायरेक्टर। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड ने बहुत राइज़ किया है, टेक्निकली बहुत राइज़ किया है, म्यूज़िकली बहुत राइज़ किया है, और बॉलीवुड के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बहुत सारी फ़िल्में ऐसी हैं, जैसे केदारनाथ एक फ़िल्म आई थी। बेशक वो फ़िल्म को बैन किया गया उत्तराखंड में, लेकिन कांसेप्ट हमारे केदारनाथ का था। तो कहीं न कहीं एक पहाड़ी कल्चर को बहुत प्रमोशन मिला है इन 11 सालों में। अब वो सबके कंट्रीब्यूशन से मिला है। कुछ लोगों ने अच्छा म्यूज़िक क्रिएट किया, कुछ लोगों ने अच्छी एक्टिंग करी, कुछ लोगों ने अच्छी सिंगिंग करी, कुछ लोगों ने अच्छे गीत लिखे। तो फाइनली टाइम लगता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर थोड़ा यूट्यूब के आने से दरवाज़े सबके लिए खुल गए हैं, और जब दरवाज़े सबके लिए खुल जाते हैं, तो कुछ तो टैलेंटेड लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन कुछ उसके संग भीड़ भी अंदर आ जाती है। तो कभी-कभी कुछ कंटेंट अच्छे भी नहीं आ पाते हैं, और कुछ कंटेंट बहुत ही खूबसूरत आते हैं। तो ठीक है, अच्छे के संग बुरे भी चलता है। देखिए, जब बुरा होगा तभी अच्छे की पहचान होगी एक। अगर सब अच्छा होगा तो अच्छे की पहचान ही नहीं होगी। जब तक कुछ बुरा साथ चलता है, तब कंपैरिज़न किया जाता है कि यस, ये बुरा है, दिस इज़ बैड एंड दिस इज़ गुड। सो ये अच्छा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, उत्तराखंड ने बहुत राइज़ किया, और आगे भी बहुत राइज़ करने वाला है। ऐसा कोई सॉन्ग आपका जो आपको लगता है कि हमेशा क्लासिक रहेगा? हमेशा क्लासिक रहेगा। यार, एक नहीं बता पाऊँगा, एक था 2-3 है। काफ़ी है एक्चुअली, 2-3 से भी ज़्यादा है आई थिंक।
कुछ कोई आपके जो आपके हम दिल के करीब है, लाइक योर पर्सनल फेवरेट? देखिए, एक तो बबली तोरो मोबाइल है। उसको किसी भी एंगल से मैं सेकेंडरी नहीं रख सकता। बहुत प्राइमरी है मेरी लाइफ। सेकंड वन, ओ साहिबा। आपने अगर देखा हो तो ओ साहिबा मेरा एक वीडियो है। फीमेल लिप सिंक है और मैंने उसमें साहिबा का रोल प्ले किया है और बहुत ही खूबसूरत वीडियो बना था। और ओ साहिबा मेरे बड़े दिल के करीब है। और उसके बाद जोग जानी, जो एक शादी का गाना है, नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है, सुतरा की दौली व सुतरा की दौली। जोग जानी, तो ये 2-3 वीडियोज़ मेरे दिल के बड़े करीब हैं। इन्होंने मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया है और मेरे इनिशियल करियर के ये वीडियोज़ हैं। एंड अगर नए में बात करूँ तो बक्षट मन मेरा काफ़ी ऊपर गया। कैन भरमाई, कोदू झंगोरू साटी, ये बहुत लोगों ने पसंद किया। तो कहते हैं कि जैसे लाइक एक माँ के लिए अपने बच्चे, सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार ये ज़्यादा है, ये कम, नहीं। मेरे करियर में जो भी हिट सॉन्ग्स आए हैं, उन्होंने अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूट किया कि वो मेरे लिए क्लासिक सॉन्ग्स हैं। मेरे लिए क्लासिक हैं वो, हमेशा क्लासिक रहेंगे। बिल्कुल। ऐसी कोई थैंक यू सो मच सर। आप मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगी। ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो उन लोगों को, स्पेशली यूथ को जो बाहर रहते हैं, कि वो अपने कल्चर से कैसे कनेक्ट करें एंड उनको और क्या करना चाहिए उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए? कुछ आखिरी मैसेज अपने फैन्स देखिए अपने सभी फैन्स से मैं बोलना चाहूँगा, पहले तो आप सभी लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इतने सालों में। और अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि उत्तराखंड एक बहुत अच्छे लेवल पे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में यूथ का बहुत बड़ा हाथ होता है और मैं समझता हूँ कि अगर पहाड़ का यूथ हमारे संग जुड़ जाए, पहाड़ से जुड़ जाए, दूर रहकर भी, तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए आपको फैन्स को क्या करना होगा, आप यूट्यूब पे जो हिंदी सॉन्ग्स देखते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स देखते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स देखते हैं, आप थोड़ा-सा टाइम पहाड़ी वीडियोज़ के लिए भी निकालिए। आप देखिए, जो वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, उनको बार-बार सुनिए। बहुत सारे वीडियोज़, ऑडियोज़ इतने प्यारे हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि पहाड़ी यूथ के संग थोड़े-से जो हमारे अ, बुजुर्ग लोग हैं या हमारे मदर फादर हैं, उनको थोड़ा-सा कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उनको उस बोली भाषा का मतलब समझ नहीं आएगा, पहाड़ी शब्दों का मतलब समझ नहीं आएगा, तो फादर या मदर ही उनको मतलब समझाएँगे। समझाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है उनको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि दूसरी तरफ हम लोगों को भी अच्छा काम करना पड़ेगा, जो हम कलाकार हैं, जो हम सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, हम सबको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि हम यूथ के दिल में जगह बना पाएँ। और जब हम यूथ को अच्छी चीज़ देंगे और वहाँ से यूथ के जो मदर फादर हैं, वो कनेक्ट होंगे उनके संग और उनको बताएँगे कि बेटा, ये हमारी जड़ें हैं, हमें इन जड़ों से दूर नहीं होना है। तो क्योंकि कोई पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, एकता, जड़ों से जुड़े रहना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी पेड़ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, कितना भी ऊँचा क्यों ना हो, जब तक जड़ें मजबूत रहती हैं, वो टिका रहता है। जब जड़ें हिलती हैं, तो पेड़ को भी गिरना पड़ता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि जड़ों से जुड़े रहिए, वीडियोज़ को देखा करिए, पसंद आता है तो लिखा करिए कि पसंद आया, नहीं पसंद आता है तो ये भी लिखा करिए कि हमें पसंद नहीं आया, आप लोग इस चीज़ में इम्प्रूव कीजिए, ताकि हम लोग कमेंट में उस रिएक्शन को देखकर हम लोग उसको इम्प्रूव करें नेक्स्ट टाइम में। क्योंकि जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, जब तक आप लोग गाने नहीं देखेंगे, वीडियोज़ नहीं देखेंगे, वहाँ कमेंट कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब आपको पसंद आएगा तो अच्छा लिखिए, नहीं आएगा तो बुरा लिखिए, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। और मुझे पक्का विश्वास था कि मैं सारे यूथ से बोलना चाहूँगा कि गाइज़ एंड गर्ल्स, कीप इन टच, सपोर्ट करिए उत्तराखंड को। हमारा क्षेत्रीय भाषा का सिनेमा है, बहुत जल्द आगे बढ़ेगा और जिस दिन आगे बढ़ेगा, आप सभी को बहुत खुशी होगी कि आपका कंट्रीब्यूशन भी उसके अंदर है। तो कभी आपको ये मलाल ना हो कि आपने गढ़वाली गाने देखे नहीं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं गढ़वाली गाने देखे नहीं। लेकिन देखिए, मैं बोलना चाहूँगा सबको, चाहे वो न्यूज़ीलैंड में बैठे हैं, चाहे वो सिंगापुर में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी फॉरेन कंट्री में अब्रॉड में बैठे हैं। देखिए, समय निकालिए, यूट्यूब आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, वीडियोज़ देखिए और बहुत जल्द आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ और मैं खुद आपके लिए लेकर आऊँगा, जिनको देखकर आपको बहुत खुशी होगी। और बस टच में रहिए और अपने देवी-देवताओं को ज़रूर याद कीजिए। मैं देवी-देवताओं को बहुत मानता हूँ, उनको याद कीजिए, अपने कुल देवी-देवताओं को जो पहाड़ में आपके बैठे हैं। चाहे आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन
न्यूज़ीलैंड में रहकर ही, सिंगापुर में रहकर ही, कहीं पर भी रहकर ही आप उनका नाम ज़रूर लीजिए। उनके संग जुड़े रहिए और बहुत अच्छा होगा देखना। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचेगा। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आज मेरी तरफ से इतना ही पहाड़ी स्वागत टॉक्स में, पर जुड़े रहिए, आगे आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ अगले हफ्ते। थैंक यू।